गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, NIUS DLED के हमारे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। वीडियो को कंप्लीट करिएगा, पूरा सुनिएगा और आपको न्याय मिलने का समय अब जब ज़्यादा दूर नहीं है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर्जन पसीने उठाएंगे। तो दोस्तों, NIUS DLED के विद्यार्थियों जो है, हमने कहा था लड़ो और न्याय मिलेगा, क्योंकि जब न्याय मौन रहने से नहीं मिलता है तो आवाज़ तो उठाना ही पड़ता है। और जो आपके साथ हुआ है उस पर अब जो है वो एक प्रकार से प्रक्रियाएं बन रही है और व्यवस्था बन रहा है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष के तरफ से जो है मैंने पीछे ही बताया था आपको, असम के जोरहाट से जो गौरव गोगोई जो सांसद हैं, उन्होंने आपके मुद्दे को सदन के अंदर में उठाया था, उस पर बात किया था NIUS DLED के लिए। और ये हमेशा से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि NIUS DLED का जो मुद्दा है, NIUS DLED की जो डिग्री का बात है, विद्यार्थी अपने घर से पेपर साइन करा करके नहीं लाए हैं। इनके पिताजी ने, इनके दादाजी ने साइन करके नहीं दिया है कि लो NIUS DLED का आपका सर्टिफिकेट बन गया। सरकार की बनाई हुई व्यवस्था थी, सरकार ने सिस्टम डेवलप किया था, सरकार ने व्यवस्था बनाया था और इसी व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों ने NIUS DLED से डिग्री प्राप्त की और ये डिग्री प्राप्त करके उन्होंने एलिजिबिलिटी हासिल की। उसके बाद BPSC में टीचर वैकेंसी में एग्जाम दिया, एग्जाम पास किए, कट ऑफ को क्रॉस किए और उसके बाद आप जो आकर के जो है सो NIUS DLED को अवैध घोषित कर देते हैं। ये अन्याय नहीं तो क्या है? ये किस प्रकार का अन्याय है एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर में कि अचानक से आप 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। 14 लाख अभ्यर्थियों के घर परिवार के सपनों को आप तोड़ देते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जो इस डिग्री के साथ BPSC का एग्ज़ाम पास किए रात दिन पढ़ करके, और उसके बाद आप उसको कहते हैं कि उसका नौकरी नहीं लगेगा क्योंकि वो NIUS DLED से 18 महीने का कोर्स किया हुआ है। तो ये 18 महीने का कोर्स करने का प्रावधान बनाया किसने? सरकार ने बनाया, सरकार के सिस्टम ने बनाया। तो आप अपनी गलती स्वीकार न करके दूसरे ऊपर गलती मढ़ रहे हैं और उसका नौकरी होने वाला है, उसका नौकरी छीन रहे हैं। आप किसी घर का रोटी छीन लीजिएगा, तो ये अन्याय क्यों? और मैं इस पे चाहता हूँ कि सदन में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं वो इस मुद्दे को सदन के अंदर में उठाए, क्योंकि अभी जैसे कि जोरहाट से जो सांसद हैं गौरव गोगोई साहब, तो उन्होंने मुद्दा उठाया लेकिन इस पर कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शन निकल के सामने नहीं आया। लेकिन जब नेता विपक्ष इस पर बात करेंगे तो सदन का ध्यान बड़े स्तर पे आकृष्ट होगा और सदन इस पर जवाब देगा। और नेता पक्ष जो है, यानी कि मोदी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ रहते हैं, जो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए न्याय करते हैं, तो ये 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं NIUS DLED में, ये किस अमीर बाप के बेटे हैं भाई? अमीर बाप के बेटे टीचर का एग्जाम देने जाते हैं क्या? हैं कि अमीर बाप के बेटे बिजनेस करते हैं, जा करके बड़े से जाकर शहरों में रह करके AC वाले कमरे में बैठ करके बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, कि आकर के एक शिक्षक भर्ती का एग्जाम देते हैं? ये मोदी जी को पता नहीं है? उनको सब पता है, देश चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। इसलिए ना पूर्ण बहुमत से कहाँ पे आ गए? 240 पे आ गए। कंप्लीट मेजोरिटी दिया था ना इस देश की जनता ने उनको, 2 बार कंप्लीट मेजोरिटी दिया और इस बार कहाँ पे आ गए? 240 पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो है सो जनता के हितों के मुद्दों को इग्नोर किया। आम विद्यार्थियों को आपने सुना नहीं। आपने अग्निवीर योजना ला दी, अग्निवीर योजना के तहत जो है गरीब किसानों के बच्चे जो सेना में जाते थे, परमानेंट नौकरी करते थे, उनके साथ अन्याय हो गया, उनके साथ दिक्कत हो गई। NIUS DLED में को आपने जो है सो इसको आप लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो उनके साथ अन्याय ही हो रहा है। रोजगार जनरेट नहीं हो पा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो कम से कम NIUS DLED में जो ये 14 लाख अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों के हितों में तो आपको फैसला करना चाहिए ना। इनके लिए तो आपको सोचना चाहिए और आप सोच नहीं रहे इनके लिए। क्यों नहीं सोच रहे हैं? पूरा विद्यार्थी जो है सो ये कर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं विद्यार्थियों को भी कि आपको थोड़ा सा एकजुट हो करके आवाज़ उठाना पड़ेगा। केवल घर में बैठ करके कि अच्छा ये बोल दिए हो जाएगा, वो बोल दिए हो जाएगा, इससे नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूँ 14 लाख NIUS के कैंडिडेट हैं, लेकिन दिखते 4 लाख भी नहीं है एक जगह पर। 4 लाख क्या, 1 लाख भी नहीं दिखते हैं। तो ये किस तरह से आपको न्याय मिल पाएगा भाई? किस तरह से न्याय मिल पाएगा? तो इसलिए आपको चाहिए कि आपको एक होना चाहिए। आप एक होकर के जब आवाज़ उठाएंगे तभी आपका जो है सो लक्ष्य पूरा हो पाएगा और आप जो डिमांड करते हैं वो डिमांड आपका पूरा हो पाएगा। अन्यथा ये इस तरह से कीजिए कि मैं बार बार कहता हूँ कि देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है। अगर आपको देरी से न्याय मिल रहा है इसका मतलब कि आपके साथ अन्याय ही हो रहा है, न्याय थोड़ी हो रहा है आपके साथ। तो इसलिए ये अन्याय मत होने दीजिए अपने साथ। एक होइए, एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए। 14 लाख है, कम से कम 1 लाख भी तो दिखो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर।
रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या आया वर्डिक्ट बताइए ना, क्या अभी तक निकल के सामने आ रहा है? कुछ निकल के सामने आ रहा है। तो सदन के अंदर में दबाव कब बनेगा? जब आप एकजुट होइएगा, जब आप एकजुट होइएगा तब जाकर के सरकार पर दबाव बनेगा, अन्यथा सरकार पर दबाव नहीं बनेगा और सरकार ये मामला ऐसे ही खींचते चला जाएगा। बहुत से लोग का एज निकल जाएगा, बहुत सारी से चीज़ें हो जाएंगी और ऐसी स्थिति में फिर अगर कोई चीज़ अगर समय पे ना मिले ना, तो कुछ समय मिलने का आपका उसका कोई मतलब नहीं है ना। जब आपके पास भूख लगा हो और उस समय कोई आपको खाना नहीं दे, अब बाद में एक टाइम जब आपका खूब बढ़िया से पेट भरा हुआ है और उसके बाद कोई आकर आपके पास मेवा पकवान रख दे कि लोग खा लो, तो उस मेवा पकवान का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब भूखे बैठे हुए हैं, वहाँ पर रूखा सूखा रोटी भी लाके कोई आदमी अगर आपको दे देता है कि लोग खा लो, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो टाइमिंग का इम्पोर्टेंस है, समय का महत्व है। आप चुप रह जाइएगा, आप मौन रह जाइएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो न्याय नहीं मिलेगा और देरी से 4 साल 5 साल बाद 6 साल बाद अगर आपको मिलता है तो उसका कोई मतलब है जी? उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए रहते हुए, समय रहते हुए आप भी चेत जाइए और सरकार को भी चेता दीजिए कि आपको न्याय देना पड़ेगा। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत तरह की दिक्कतें और समस्याएं आपके फैमिली और आपके परिवार को झेलनी पड़ सकती है। तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है, सरकार राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। आर्टिकल 38 के मुताबिक अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है कि राज्य जो है सो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, तो इसको पालन करे राज्य। तो दोस्तों, मैं समृद्धि इस पे लगातार आपके मुद्दों को उठाता रहूँगा, आपको आगे बढ़ाता रहूँगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास हमें रहेगा। धन्यवाद।